गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना। संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ बाबू राजकिरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो नाम आपका होगा वह नाम अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है उसका दिनांक अंकित करेंगे। कक्षा 8 वर्ग ए, विषय विज्ञान भौतिक विज्ञान। चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण है ध्वनि। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में प्रयोगात्मक शक्ति का विकास होगा। दूसरा, छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र में तर्क शक्ति का विकास होगा। चौथा, छात्र में खोज करने की शक्ति विकसित होगी। पांचवा, छात्र में जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होगी। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य होता है। विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है और सामान्य उद्देश्य का संबंध विषय से होता है। यहाँ ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र ध्वनि के बारे में जान सकेंगे। छात्र ध्वनि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा भावात्मक उद्देश्य, छात्र ध्वनि के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। छात्र ध्वनि के उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य है। क्रियात्मक उद्देश्य है पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र ध्वनि को बता सकेंगे। पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र ध्वनि के प्रकारों को बता सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान आता है। छात्र ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना के प्रश्न, यहाँ प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। पहला जो प्रस्तावना का प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो छात्र बताते हैं मनुष्य। दूसरा प्रश्न, मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों की संख्या बताइए। तो छात्र बताते हैं 5। ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है। तीसरा, पांचों ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। चौथा प्रस्तावना का प्रश्न, कान का क्या कार्य है? तो छात्र बताते हैं सुनना। पांचवा, मनुष्य अपने कानों द्वारा जो कुछ सुनता है उसे क्या कहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं या कुछ बताते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं कि बच्चों, आज हम लोग ध्वनि के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत पाठ को अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। यहाँ प्रथम सोपान, शिक्षण बिंदु छात्राध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु में ध्वनि। पहला प्रश्न जो है, सुनने वाले ज्ञानेंद्रियों का नाम बताओ। तो छात्र बताते हैं कान। ध्वनि क्या है? छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके बाद ध्वनि के माध्यम, छात्राध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया सहायक सामग्री। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? छात्र बताते ध्वनि सदैव कंपन के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा, ध्वनि किन किन माध्यमों से होकर गुजरती है? छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है यहाँ। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं। ध्वनि प्रत्येक माध्यम ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है। नोट, द्रवों में ध्वनि गैसों की अपेक्षा अधिक तेजी से चलती है और ठोसों में सबसे अधिक तेजी से चलती है। उसके बाद बोध प्रश्न यहाँ लिखते हैं। सैंपट सारांश, बोध प्रश्न के उत्तर जो होते हैं पूरे वाक्यों में सैंपट पर अंकित कर दिए जाते हैं। बोध प्रश्न द्वारा छात्रों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। पहला बोध प्रश्न, कान का क्या कार्य है? तो छात्र बताते सुनना। अब इसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में सैंपट पर लिख जाए। कान का कार्य सुनना है। सुनने वाले ज्ञानेंद्रियों के नाम बताओ। तो छात्र बताते हैं कान। दूसरा प्रश्न, ध्वनि कैसी उत्पन्न होती है? तो छात्र ध्वनि सदैव कंपन के कारण उत्पन्न होती है। अब इसके भी उत्तरों को पूरे वाक्यों में सैंपट पर अंकित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य लिखते हैं। छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपट सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूमकर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद द्वितीय सोपान,
शिक्षण बिंदु तरंगे, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न जो है, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो छात्र बताते हैं तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। दूसरा प्रश्न, दोनों प्रकारों के नाम बताइए। छात्र यहाँ बताते हैं कुछ या मौन हो जाते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है। यहाँ छात्राध्यापक का कथन लिखते हैं, तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। पहला अनुप्रस्थ तरंगे, जिन तरंगों के माध्यम के कण तरंगों के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, इन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उदाहरण, तालाब के जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। दूसरा, अनुदैर्ध्य तरंगे, जिन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में अनुदिशा कंपन करते हैं, इन तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उसके आवृत्ति, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। यहाँ पहला प्रश्न जो है, आवृत्ति का आवर्तकाल क्या है? छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। छात्राध्यापक का कथन, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है और इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं और कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। उसके बाद बोध प्रश्न लिखते हैं, श्यामपट्ट सारांश। पहला प्रश्न है, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो छात्र बताते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अब इसके उत्तरों को भी श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया है, तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। दूसरा, आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो छात्र बताते हैं हर्ट्ज। इसके भी उत्तर को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया था कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम कर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य करेंगी। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि पाठ पढ़ाया गया उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए। जैसे पहला प्रश्न, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? दूसरा, ध्वनि सुनने वाली ज्ञानेंद्रियों के नाम बताओ। उसके बाद गृह कार्य दे दिया जाता है, ध्वनि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मतलब इसे छात्र घर से लिख करके इसको आएंगे। उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। यहाँ पर नीचे पर्यवेक्षक जो है कमेंट करते हैं। यह कमेंट जो होता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के होते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है। इस कमेंट को देख करके आप अपने शिक्षण कार्य में भविष्य में सुधार कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।